हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12460 शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई है, चर्चा करेंगे। 72825 शिक्षक भर्ती में 12091 याचियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है फैसला, और बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना, और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के बाद शुरू होंगी शिक्षक भर्तियां। तो ये सारी अपडेट्स समराइज तरीके से देखेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी आज हम इन्फॉर्मेशन। बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की हम खास बात करें तो इस स्टडी गाइड में 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित हल किया गया है। 7 सॉल्व्ड पेपर प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं, और साथ ही साथ भरपूर स्टडी कंटेंट आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड किया गया है, और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सहित बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। ये पुस्तकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की स्टडी गाइड के अलावा एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है, जिसको आप परचेज करके अगर प्रैक्टिस करते हैं तो अपनी तैयारी को आप और भी मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो 12460 शिक्षक भर्ती मामले में एक लंबे इंतजार के बाद, लगभग महीनों का इंतजार हो चुका है। और जो पिछली सुनवाई हुई थी वो मार्च शायद महीने में हुई थी। तो अब अप्रैल महीना गया और मई आ गई। 8 मई को ये सुनवाई हो रही है। अब 8 मई को जो सुनवाई होगी, इसके लिए सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट आ चुकी है, और इसमें दोस्तों मैटर जो है आ गया है। और साथ ही साथ एक और एडिशनल लिस्ट आती है, उसमें भी आपका केस मेंशन्ड है। यहां पर आप लोग दोस्तों अगर देखें तो सिविल एप्लीकेशन नंबर दिया इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये आईए लगाई गई है, लिस्टिंग हुई है 3/1/2024 को। और यहां पर देख सकते हैं आईए नंबर ये है। एक आईए अभी रिसेंट में फाइल हुई है। देखिए, ये 51 जनपद की तरफ से फाइल हुई है। आईए नंबर 92383 ऑफ 2020। ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये फाइल्ड हुई है, एडवोकेट का नाम लिखा है। ये मैटर देख सकते हैं, उमेश चंद्र एंड अदर्स। ये 9238 अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से स्पेशल लीव पिटीशन यहाँ पे लगाई गई है। एप्लीकेशन फॉर इम्प्लीडमेंट ऑफ बिहाफ ऑफ द एन एप्लीकेशन फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम फाइलिंग ऑफिशियल ट्रांसलेशंस। ठीक है, यहाँ पर ये फाइलिंग इसकी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से, काफ़ी सक्रिय रहे 12460 शिक्षक भर्ती में। विकास वर्मा का भी नाम यहाँ पर दिख रहा है आपको, योगेंद्र तिवारी। तो दोस्तों, कुल मिला के इस आईए का मतलब क्या है? इस आईए में देखा जाए दोस्तों तो 51 जनपद के जो एडवोकेट हैं उनकी तरफ से ये कहा जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद जब स्कूल अलॉटमेंट होना है, तो आखिरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्यों रोका जा रहा है? नया सत्र चालू हो चुका है, पठन पाठन का माहौल जो है बाधित हो रहा है, और साथ ही साथ जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके जो कार्य और दायित्व हैं उनका भी निर्वहन नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार की प्रेयर की जाएंगी कि जल्द से जल्द जो स्कूल का आवंटन है सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ एसएलपी कर दिया जाए। और साथ ही साथ जो जो सरकारी एडवोकेट हैं उनसे भी संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा कि एक सम्मिलित पैरवी करवाई जाए। और देखा जाए तो सभी एडवोकेट्स के आपस में ये विचार विमर्श हुए हैं कि इस मैटर को सब लोग एक तरीके से कंटिन्यू बहस के लिए जो है परस्यू कर लें। जज साहब को मतलब कन्विंस कर लें, सॉरी ये वर्ड सही रहेगा, कन्विंस किया जाएगा कि कंटिन्यू हियरिंग कराई जाए इस मैटर पर। अगर जज साहब जो है इस मैटर को क्लियर ही करना चाहते हैं तो कंटिन्यू हियरिंग अगर 2 से 3 दिन की हो जाती है तो 12460 शिक्षक भर्ती का मैटर जो है पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं आज इसकी सुनवाई 100% होगी।
कोई अगर व्यवधान ही आ जाए, बहुत ही बड़ा व्यवधान आए, तो यह सुनवाई टल सकती है। अन्यथा आज आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी और आज आपके मैटर की सुनवाई 100% हो जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों इसमें आउटकम क्या निकल के आता है। जो जैसी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखिए दोस्तों, कितने सालों साल का इंतजार रहा 72/8/25 शिक्षक भर्ती में और शीर्ष अदालत ने खारिज कर दी अर्जी। विवाद खत्म, 12,000 अभ्यर्थी नहीं बनेंगे शिक्षक। क्या है चयनितों की सूची? तो दोस्तों 2011 की 72/825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में विभिन्न जिलों में काउंसलिंग के बावजूद न्यूनतम कट ऑफ 105 यूआर और ओबीसी 90 से अधिक पाने वाले कई अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए थे। इसके खिलाफ प्रतापगढ़ के अभ्यर्थी राहुल पांडे की ओर से याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर 2015 को उन अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन लेने का आदेश दिया था जिनका कट ऑफ अधिक था पर चयन से वंचित रह गए थे। कोर्ट के आदेश पर लगभग 75,000 अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिया था, जिसमें 12,091 को पात्र बताते हुए बेसिक शिक्षा परिषद ने उनकी सूची को जारी किया था। तो दोस्तों 2011 में शुरू हुई 72/825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 12,091 चयनितों की सूची को लेकर 7 साल से अधिक समय से चला आ रहा विवाद अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। इस सूची में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति देने संबंधी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी है। यह एसएलपी 12,091 चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। तो दोस्तों कुल मिलाकर एक निराशाजनक खबर है अभ्यर्थियों के लिए। और डिवीजन बेंच ने कहा था कि 13 साल बाद हम काउंसलिंग के आदेश नहीं दे सकते हैं। इससे असंतुष्ट होकर अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और वहां पर भी ये याचिका खारिज हो चुकी है। मतलब कि अब 12,091 का जो कह लें चैप्टर है वो पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है और निराशा के साथ कहना होगा कि इन अभ्यर्थियों को भविष्य में नियुक्तियां नहीं मिल पाएंगी। दोस्तों बंगाल शिक्षक भर्ती रद्द करने के फैसले पर स्टे हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इसमें राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में की गई 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य कर दिया गया था। हालांकि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सीबीआई जांच को जारी रखने और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की भी जांच करने की अनुमति दे दी है। पीठ ने सीबीआई से कहा है कि वह जांच के दौरान किसी भी संदिग्ध को गिरफ्तार करने जैसी कोई जल्दबाजी ना करें। तो ये कुल मिला के फैसला हुआ है। दोस्तों एक अन्य अपडेट है, चुनाव बाद शिक्षक भर्ती शुरू करने का आज तैयार होगा खाका। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के कामकाज में तेजी लाने पर होगा मंथन। तो लोकसभा चुनाव के बाद शिक्षक भर्ती शुरू करने के उद्देश्य से बुधवार को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक होगी। आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल के नेतृत्व में होने वाली बैठक में आयोग से जुड़े कार्यों में तेजी लाने पर भी मंथन होगा। बैठक में आयोग के सभी अफसर और 12 सदस्य मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों इसमें सबसे पहले टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी शिक्षक भर्तियां जो लंबित हैं उनकी परीक्षाएं हो जाएंगी। बैठक में इन भर्तियों के लिए संभावित परीक्षा कार्यक्रम पर भी चर्चा की जाएगी। और दोस्तों साथ ही साथ जो नई शिक्षक भर्तियां हैं उन पर भी कुछ यहाँ पर अपडेट आपको देखने के लिए दोस्तों मिल सकती है। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छी अपडेट कही जा सकती है। और दोस्तों बीएड के लिहाज से देखा जाए तो दोस्तों बीएड इस बार घट गई 2.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों की रुचि। तो दोस्तों बीएड को लेकर अभ्यर्थियों की इस बार रुझान और घट गया है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से कराई जाने वाली बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में इस बार 2,21,000 छात्र छात्राओं ने आवेदन करने के बाद फीस जमा की है। पिछले साल मुकाबले इस बार 2.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी घटे हैं। बीयू ने दोस्तों इस साल में प्रवेश के लिए 10 फरवरी से पंजीकरण खोले थे। शासन ने 2 बार आवेदन की तिथि बढ़ाई। कुल सचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि इस साल 2,83,046 अभ्यर्थियों ने बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है। इनमें से 2,21,000 अभ्यर्थियों ने ही फीस जमा की है। पिछले साल 4,73,000 अभ्यर्थियों ने बीएड की प्रवेश परीक्षा को पंजीकरण कराने के बाद फीस जमा की थी। इससे स्पष्ट है कि पिछले साल की तुलना में इस बार लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने बीएड से अपना रुझान खत्म किया है।
तो ऐसे में दोस्तों बीएड की इस बार सीटें खाली जाएंगी। बीएड के अभ्यर्थियों की संख्या घट जाने से परीक्षा केंद्र भी कम हो गए हैं। पिछले साल प्रदेश के सभी 75 जिलों में बीयू ने केंद्र बनाए थे, मगर इस बार 51 जनपदों में ही परीक्षा केंद्र को बनाया गया है। अगर इसी प्रकार का माहौल रहा तो धीरे धीरे बीएड वगैरह लोग करना ही बंद कर देंगे। जब से यहाँ पर प्राइमरी में जो अलाउड हुआ था बीएड, तब से थोड़ा क्रेज बढ़ा था, लेकिन जब से बीएड को हटा दिया गया तो क्रेज लगातार घटता चला जा रहा है। और इसके बारे में केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, एनसीटी को सोचना चाहिए और डीएलएड जैसे कोर्सेज, जो बीएलएड तमाम कोर्सेज हैं कंफ्यूजिंग वाले, उनको ख़त्म करना चाहिए और 1 से 12 तक की जो पढ़ाई करवाने के लिए शिक्षकों का एक ऐसा सिलेबस तैयार करें और एक ऐसा इंटीग्रेटेड कोर्स तैयार करें जो कि आपको 1 से 12 तक में काम आए, और उसमें बीएड ही आई थिंक रहेगा एनईपी 2020 के अकॉर्डिंगली। और जो पहले से बीएड किए हुए हैं उनको ब्रिज कोर्स करवा करके सेटल कर लिया जाए, और साथ ही साथ जो डीएलएड हैं उनको आगे की परीक्षाओं में मौका दिया जाए और एक ही कोर्स रखा जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि भटकाव की स्थिति ना लाई जाए कि डीएलएड भी चला रहे हैं, बीएलएड भी चला रहे हैं, डीएड भी चला रहे हैं, बीएड भी चला रहे हैं। इससे जो आम अभ्यर्थी वो कंफ्यूज होता है कि आखिर मैं करूं क्या। एक इंटीग्रेटेड कोर्स डिज़ाइन किया जाए जिससे समय अभ्यर्थियों का बचे और उनकी जो आर्थिक परेशानियां हैं वो भी कम हो, एक ही फीस में काम हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। खैर, आपका क्या कुछ कहना है इस पर विचार जरूर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।